सो नाउ ये दिस इज मिसलेनियस क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं ये आपके। इसमें क्या है, ए बी सी अब ट्रायंगल आपने बनानी है। एंगल ए 85 डिग्री का है, एंगल बी 115 डिग्री का है और ये भी 5 सेंटीमीटर का। सो चेक इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ए ट्रायंगल विद दीज मेजर्स, कि ये मेजर्स लेके आप ट्रायंगल बना सकते हो। बिकॉज योर वन एंगल इज 85, अनदर एंगल इज 115। सो अगर टू एंगल्स को ही हम ऐड करते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 बी, एंगल ए और एंगल बी को आप ऐड करते हो, कितना आ रहा है 85 एंड 115 डिग्री। इट्स बिकम 5 5 5 10 8 1 9 9 और 0 1 10 एंड 2 200 डिग्री। टू एंगल्स का सम ही आपके पास क्या आ रहा है 200 डिग्री आ रहा है। सो इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ योर थर्ड एंगल, बिकॉज सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होता है, तो अगर 2 एंगल्स का सम ही मोर देन 180 डिग्री आ रहा है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ए ट्राइंगल विद दीज मेजर्स। क्लियर? तो हम ये मेजर्स लेके हम ट्राइंगल नहीं बना सकते। सो नेक्स्ट इज पी क्यू आर बनाना है। क्यू इज 30 डिग्री, आर इज 60 डिग्री। सो सम ऑफ टू एंगल्स 30 एंड 60 इज 90 डिग्री बन रहा है। सो यस इज दिस इज पॉसिबल टू ड्रॉ योर थर्ड ट्राइंगल। तो हम थर्ड एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज टू एंगल्स 30 प्लस 60 90 बन रहा है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। 180 में से 2 एंगल्स का सम माइनस किया तो तीसरा एंगल हमारा 90 डिग्री बनेगा अपने आप ही। सो ये मेजर लेके हम ट्राइंगल बना सकते हैं। सो आपने कैसे बनाना है, क्यू आर आपको बेस दिया हुआ है, हम पहले बना चुके हैं। सो आई रफली क्लैरिफाई यू द क्वेश्चन। सो फर्स्टली हम क्यू आर जो है वो 4.7 सेंटीमीटर हम ड्रॉ करेंगे। क्यू आर 4.7 सेंटीमीटर हमने लिया। फिर हमें एंगल क्यू जो है वो 30 डिग्री का बोला है। हमने एंगल क्यू जो है 30 डिग्री क्या होता है, स्मॉलेस्ट एक्यूट एंगल। सो इस तरह से हमारा जाएगा। और एंगल आर हमारा 60 डिग्री का। सो ये भी एक्यूट एंगल है हमारा, इस तरह से जाएगा। सो वेयर दीज टू एंगल्स मीट, ये दोनों एंगल्स की जो आर्म्स मीट करेंगे, दैट इज अवर थर्ड पॉइंट पी। क्लियर? तो आप मेजर करके देख सकते हो, पी अपने आप 90 आएगा, क्योंकि 2 एंगल्स का सम 90 आ रहा है, तो तीसरा नेचुरली 90 बनेगा। क्लियर? सो या नेक्स्ट इज ए बी सी ट्रायंगल आपने बनाना है। एंगल ए 70 है और एंगल बी जो है 50 डिग्री है। ए सी 3 सेंटीमीटर है। अब जो साइड आपको दी हुई है ए सी, तो नेचुरली आप ए सी ड्रॉ करोगे बेस पे। ए सी आपने ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको एंगल ए दिया है 70 डिग्री का और एंगल बी दिया है आपको 50 डिग्री का। सो एंगल ए तो आपने 70 ड्रॉ कर लिया। क्लियर? और टू एंगल का 70 एंड 120 70 एंड 50 देयर सम इज आल्सो 120 डिग्री आ रहा है, ठीक है, दोनों का सम। तो दिस इज लेस देन 180, तो नेचुरली तीसरा एंगल हम बना सकते हैं। तो 70 डिग्री तो ये बन गया। अब हमें एंगल बी, तो बी तो हमें पता नहीं कहाँ पे आना है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, कहाँ पर बी आना है। सो अगर ट्रायंगल के हमें 2 एंगल्स दिए हुए हैं, तो थर्ड एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। एंगल ए आपके पास 70 डिग्री है, बी आपके पास 50 डिग्री है। सो वी कैन फाइंड आउट अवर थर्ड एंगल। दिस इज 120 एंड एंगल सी। सो एंगल सी की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्री। अब 60 डिग्री हम यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज 60 डिग्री। आपने ये प्रोटेक्टर से ड्रॉ करना है। मैं रफली आपको स्केच बना रही हूँ। यू हैव टू ड्रॉ फाइनल स्केच विद द हेल्प ऑफ रूलर, compass, protector. So where these two arms intersect, that is our third point, that is B point. Clear? तो ये आप जब B मेजर करोगे ऑलरेडी आपका 50 डिग्री का बना होगा, अगर ये प्रॉपर आपका 70 एंड 60 का है। क्लियर? सो व्हेन यू हैव गिवन 2 एंगल्स एंड बेस इज गिवन ऑफ अनदर पॉइंट, कि दूसरी साइड का आपको बेस दिया हुआ है, तो आप जो है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आप जो है तीसरा एंगल फाइंड आउट करिए और ड्रॉ करिए। क्लियर? नेक्स्ट इज एल एम एन ड्रॉ करना है। एल इज 60 डिग्री, एन इज 120 डिग्री एंड एल एम इज 5। सो यू हैव गिवन एल एंड एन। अब एंगल एल जो है वो क्या है 60 का और एन जो है वो 120 का,
और आपने LMN ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। क्लियर। अब यहाँ पे 2 एंगल्स का जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 60 एंड 120, ये आपके पास क्या आ रहा है, 180 डिग्री। अगर 2 एंगल्स का सम ही 180 डिग्री आ रहा है, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ थर्ड एंगल? सो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 एंगल्स का सम ही 180 है, तो वेयर वी ड्रॉ अ थर्ड एंगल? सो इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल with these measures. Clear? So next is you have given the sides. अब आगे जो है आपको sides दी हुई हैं. So always remember that when the sum of two smallest side is greater than third side, then triangle is possible. It means कि sum of two sides of triangle, अगर आपको केली साइड्स दी हैं, आप ड्रॉ करके भी दे सकते हो. सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर दैन थर्ड साइड. क्लियर? कि 2 साइड्स का जो सम है हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है, बड़ा होता है. तो नेचुरली आप अगर सबसे बड़ी साइड लेते हो उसके साथ दूसरी साइड ऐड करते हो तो बड़ा ही आएगा. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी साइड्स को ऐड करते हैं. ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है. आपने 2 BC और AC को ऐड किया, BC प्लस AC, दिस इज 2 + 2 4 सेंटीमीटर आ गया. और हमारी जो है थर्ड साइड वो भी क्या है, 4 सेंटीमीटर. सो दिस इज इक्वल टू AB. तो अगर 2 साइड्स का सम तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है, देन ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल. हमेशा उससे बड़ा आना चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट इज, सो दिस इज नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट इज PQ एंड QR एंड PR. अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट साइड क्या है, PQR, PR 3.5 3.5. सो 3.5 3.5 को ऐड करते हैं, कितना आता है, 7 आता है ना. तो ये थर्ड साइड से बड़ा है. सो वी कैन ड्रॉ द ट्रायंगल. तो आप कोई भी साइड नीचे लीजिए, जैसे PQ हमें दिया है, वी ड्रॉ. PQ हमने ड्रॉ करी, PQ 3.5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ करी. उसके बाद हमें QR जो है 4 सेंटीमीटर दिया है. Q इज़ हेयर, QR के लिए हम आर्क लगाएंगे 4 सेंटीमीटर, कहीं पे भी लगाएंगे 4 सेंटीमीटर आर्क लगाएं. उसके बाद PR हमें 3.5 दी हुई है. फिर P से हम 3.5 की आर्क लगाते हैं कि वेयर दीज 2 आर्क्स इंटरसेक्ट. ठीक है, दैट इज़ अवर पॉइंट R. अब R को आप P से भी ज्वाइन कर दोगे और Q से भी ज्वाइन कर दोगे. क्लियर? सो ये हमारा 3.5 है, ये हमारी 4 सेंटीमीटर. सो इन दिस वे वी ड्रॉ द triangle if we have given the sides. Clear? So your next is 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter. तो हम smaller side लेते हैं, 3 and 4 7. 3 और 4 का sum 7. 7 is greater than 5, so triangle is possible. तो सेम जैसे हमने ऊपर बनाया ऐसे ही आप आगे triangle draw करोगे. Next is 4.5, 5.5, 4. So smaller side है 4 and 4.5. इनको हम ऐड करते हैं तो 8.5. दिस इज ग्रेटर देन 5.5, सो ट्रायंगल इज पॉसिबल. तो फिर आप सेम आप कोई भी साइड बेस ले सकते हो, चाहे DE लीजिए, चाहे EF, चाहे DF. क्लियर? कोई भी एक साइड आप बेस लोगे, बाकी दोनों जो है साइड्स दी हुई हैं उतने सेंटीमीटर खोल के आप आर्क्स लगाएंगे एंड ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा. क्लियर?